बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 29, लेवी ग्रंथ का अध्याय 16, 17 और स्रोत ग्रंथ का 119वां स्रोत वचन 1 से 56 तक सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 29। याजकों का अभिषेक। मेरे याजक बनने के लिए उनका अभिषेक इस प्रकार हो। यह सामग्री तैयार करवाओ: एक बछड़ा, 2 आदोश मेढ़े, गेहूं के मैदे से बनी हुई बेखमीर रोटियां, तेल मिश्रित बेखमीर पूरियां और तेल से चुपड़ी हुई चपातियां। उन्हें एक टोकरी में रखवाओ। बछड़े और मेढ़ों के साथ वह टोकरी मेरे पास लाओ। इसके बाद हारून और उसके पुत्र को दर्शन कक्ष के द्वार पर पहुंचाओ और उन्हें जल से नहलाओ। फिर वस्त्र लेकर हारून को कुर्ता, अंगरखा, एफोद और वृक्ष पेटिका पहनाओ। कलात्मक ढंग से बने कमरबंद से एफोद को हारून पर बांधो। उसके सिर पर पगड़ी रखो और उस पर स्वर्ण पुष्प लगवाओ। अभयंजन का तेल लेकर उसे उसके सिर पर उड़ेलते हुए उसका अभिषेक करो। उसके पुत्रों को अपने पास बुलाओ और उन्हें कुर्ते पहनाओ। हारून और उसके पुत्रों के शरीर पर कमरबंद बांधो और उनकी पगड़ी पहनाओ। एक चिरस्थायी विधान द्वारा उन्हें याजक का पद प्राप्त होगा। तुम इस प्रकार हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक करोगे। बलि। तब बछड़ा दर्शन कक्ष के सामने ले आओ। हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने हाथ रखेंगे। फिर दर्शन कक्ष के द्वार पर प्रभु के सामने इस बछड़े की बलि चढ़ाओ। बछड़े के रक्त से थोड़ा लेकर उंगली से उससे वेदी के सींगों पर लगाओ और शेष सब रक्त वेदी के निचले भाग पर उड़ेलो। अंतड़ियों के आसपास की सारी चर्बी, जिगर की झिल्ली, दोनों गुर्दे और उन पर की चर्बी, यह सब वेदी पर रखकर जलाओ। बछड़े का मांस, उसकी खाल और उसका गोबर शिविर के बाहर आग में जलाओ, क्योंकि यह प्रायश्चित का बलिदान है। एक मेढ़ा लाओ। हारून और उसके पुत्र मेढ़े के सिर पर अपने हाथ रखेंगे। इसके बाद मेढ़े की बलि चढ़ाओ और उसका रक्त वेदी के चारों ओर छिड़को। मेढ़े के टुकड़े टुकड़े कर दो। उसकी अंतड़ियां और उसके पैर धोकर उन्हें दूसरे टुकड़ों और सिर के साथ रखो। इसके बाद पूरा का पूरा मेढ़ा वेदी पर जला दो। यह प्रभु के लिए एक होम बलि, एक सुगंध युक्त चढ़ावा है जो उसे रहस्य है। इसके बाद दूसरा मेढ़ा ले आओ। हारून और उसके पुत्र उस मेढ़े के सिर पर अपने हाथ रखेंगे। इसके बाद मेढ़े की बलि चढ़ाओ और उसके रक्त में थोड़ा लेकर हारून और उसके पुत्रों के दाहिने कान की लौ पर लगाओ। उसे उनके दाहिने हाथों के अंगूठों और दाहिने पांवों के अंगूठों पर भी लगाओ। शेष रक्त वेदी के चारों ओर छिड़को। वेदी पर छिड़के हुए रक्त और अभियंजन तेल से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों तथा उसके पुत्रों और उसके पुत्रों के वस्त्रों पर छिड़को। इस प्रकार वह उसके वस्त्र, उसके पुत्र और उनके वस्त्र पवित्र हो जाएं। तब अभिषेक के मेढ़ों की चर्बी लो, अर्थात उनकी पूंछ, अंतड़ियों के आसपास की चर्बी, जिगर की झिल्ली, दोनों गुर्दे और उन पर की चर्बी तथा दाहिनी जांग। फिर प्रभु के सामने रखी टोकरी से, जिसमें बेखमीर रोटियां हैं, एक रोटी, एक तेल मिश्रित पूरी
और एक चपाती निकालो। यह सब हारून और उसके पुत्रों के हाथों में रखो और वे प्रभु के सामने हिला हिलाकर अर्पित करेंगे। फिर उन सब चीज़ों को उनके हाथों से लेकर होम के साथ वेदी पर चलाओ। यह होम बलि है, एक सुगंध युक्त चढ़ावा जो प्रभु को रहस्य है। हारून के अभिषेक में प्रयुक्त मेढ़े का सीना लेकर उसे प्रभु के सामने हिला हिलाकर अर्पित करो। यह तुम्हारा भाग होगा। मेढ़े का सीना और उसकी जांग अलग करो। यह इज़राइलियों द्वारा प्रभु को अर्पित बलिदानों का वह भाग है जिसे वे हारून और उसके पुत्रों को दिया करें। हारून के पवित्र वस्त्र बाद में उसके पुत्रों को मिलेंगे। उन्हें पहनकर उनका अभिषेक किया जाएगा और उन्हें यज्ञाधिकार प्रदान किया जाएगा। जब वह पुत्र जो उसके स्थान पर याजक बनेगा पवित्र स्थान में सेवा करने के लिए दर्शन कक्ष में प्रवेश करेगा तो उन्हें 7 दिन तक धारण करेगा। प्रसाद ग्रहण। तुम अभिषेक के मेढ़े के मांस को एक पवित्र स्थान में पकाओ। दर्शन कक्ष के द्वार पर हारून और उसके पुत्र मेढ़े का मांस और टोकरी में रखी हुई रोटियां खाएंगे। वे अपने अभिषेक और अधिकार प्रदान के लिए आयोजित प्रायश्चित विधि में प्रयुक्त पदार्थों को खाएंगे। वे पवित्र हैं, इसलिए अनधिकारियों उन्हें नहीं खा सकता। यदि अभिषेक के मेढ़े के मांस या रोटी में से सवेरे तक कुछ बच जाए तो वह बचा हुआ भाग आग में जला दिया जाए। वह पवित्र है, उसे कोई नहीं खा सकता। वेदी की प्रतिष्ठा। मैंने तुम्हें जैसा आदेश दिया है ठीक उसी तरह हारून और उसके पुत्रों के साथ करो। तुम 7 दिनों में उनके अभिषेक की क्रिया पूरी करो। प्रत्येक दिन पाप के प्रायश्चित के लिए एक बछड़े की बलि चढ़ाओ। वेदी की प्रतिष्ठित करने के लिए 7 दिन तक प्रायश्चित की बलि चढ़ाओ और 7 बार वेदी का अभियंजन करो। इस प्रकार वह वेदी परम पवित्र बन जाएगी। जो कुछ वेदी का स्पर्श करेगा वह पवित्र हो जाएगा। दैनिक बलि। तुम नियमित रूप से वेदी पर यह बलि चढ़ाओ। प्रतिदिन 2 मेमने, 1 मेमना प्रातः और 1 मेमना संध्या को। पहले मेमने के साथ 1 सेर जैतून के तेल से सना हुआ 2 सेर मैदा चढ़ाओ और अर्ध के रूप में 1 सेर अंगूरी। दूसरा मेमना संध्या में चढ़ाओ। उसके साथ प्रातः काल के समान ही अन्न बलि और अर्ध चढ़ाओ। वह एक सुगंध युक्त होम बलि है जो प्रभु को रहस्य है। दर्शन कक्ष के द्वार पर जहाँ मैं तुमसे मिला करता हूँ और जहाँ मैं तुम्हारे साथ बातें करता हूँ वहाँ प्रभु के सामने नित्य प्रति पीढ़ी दर पीढ़ी यह होम बलि चढ़ाई जाए। वहाँ मैं इज़राइलियों से मिलने आऊँगा और वह स्थान मेरी महिमा के कारण पवित्र होगा। मैं दर्शन कक्ष और वेदी को पवित्र करूँगा। मैं हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूँगा जिससे वे मेरे याजक हो सके। मैं इज़राइलियों के बीच रहूँगा और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। वे जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु उनका ईश्वर हूँ जो उन्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया है जिससे मैं प्रभु उनका ईश्वर उनके बीच निवास करूं। लेवी ग्रंथ अध्याय 16। प्रायश्चित दिवस। हारून के 2 पुत्रों की मृत्यु के बाद जिनकी मृत्यु प्रभु के सामने बलि चढ़ाते समय हो गई थी, प्रभु ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कहो कि वह किसी भी समय पवित्र स्थान के अंतरपट के भीतर मंजूषा के छादन फालक के पास ना जाया करे, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं मंजूषा के छादन फालक के ऊपर बादल में दर्शन देता हूँ। हारून पवित्र स्थान में तभी प्रवेश करे जब वह प्रायश्चित बलि के रूप में बछड़ा चढ़ाता है और होम बलि के रूप में एक मेढ़ा। वह छाल्टी का कुर्ता और छाल्टी का जांगिया पहन ले, कमर में छाल्टी की पट्टी बांध ले और छाल्टी की पगड़ी बांधे। वे पवित्र वस्तुएं हैं। वह उन्हें पहनने के पहले स्नान करे। वह इज़राइली समुदाय से प्रायश्चित के लिए 2
बकरे और होम बलि के लिए एक मेढ़ा ले ले। हारून अपने लिए और अपने वंश के लिए प्रायश्चित के रूप में एक बछड़ा चढ़ाए। तब वह इन 2 बकरों को दर्शन कक्ष के द्वार पर ले आए। फिर हारून इन 2 बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी प्रभु के लिए और एक चिट्ठी अजलेल के लिए। हारून उस बकरे को जिस पर प्रभु के नाम की चिट्ठी पड़ी प्रायश्चित बलि के रूप में चढ़ाए। फिर उस बकरे को जिस पर अजलेल के नाम की चिट्ठी पड़ी प्रायश्चित बलि के रूप में जीवित ही प्रभु के सामने प्रस्तुत किया जाए। उसके साथ प्रायश्चित विधि संपन्न की जाए और बाद में उसे निर्जन स्थान में अजलेल के पास भेज दिया जाए। हारून अपने लिए और अपने वंश के लिए प्रायश्चित बलि के रूप में बछड़ा चढ़ाए और उसका वध करे। फिर वह प्रभु की वेदी से अंगारे से भरे धूपदान और अंजलि भर महीन सुगंधित धूप द्रव्य लेकर उन्हें अंतरपट के पीछे ले जाए। वह प्रभु के सामने धूप द्रव्य अंगारों पर रखे, जिससे धुआं विधान की मंजूषा का छादन फालक ढक ले, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अंत में वह उस बछड़े के रक्त में अपनी उंगली डुबोकर उस छादन फलक के सामने के भाग पर 7 बार छिड़के। इसके बाद वह समुदाय के लिए प्रायश्चित बलि के बकरे का वध करे। वह उसका रक्त अंतरपट के भीतर ले जाए और बछड़े के रक्त की तरह उसे छादन फलक के सामने और ऊपर छिड़के। इस प्रकार इजरायलियों के अपराधों और उनके सब प्रकार के पापों की अशुद्धता के कारण वह परम पवित्र स्थान की प्रायश्चित विधि संपन्न करेगा और इसी प्रकार वह दर्शन कक्ष की भी प्रायश्चित विधि संपन्न करेगा, जो उनकी अशुद्धता के होते हुए भी उनके बीच रहता है। जब हारून उसका प्रायश्चित करने परम पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तो वह जब तक बाहर नहीं आए तब तक कोई व्यक्ति दर्शन कक्ष में प्रवेश नहीं करे। इस प्रकार वह अपने और अपने घर के सब लोगों तथा सारे इजरायली समुदाय के लिए प्रायश्चित करे। इसके बाद वह प्रभु के सामने की वेदी के पास प्रायश्चित विधि संपन्न करे। वह उस बछड़े और उस बकरे का रक्त वेदी के 4 सींगों पर लगाए और अपनी उंगली से 7 बार वेदी पर रक्त छिड़के। इस प्रकार वह इजरायलियों की अशुद्धता से वेदी को शुद्ध और पवित्र करे। वह परम पवित्र स्थान, दर्शन कक्ष और वेदी का प्रायश्चित कर चुकने के बाद दूसरा जीवित बकरा लेकर कहे, हारून अपने दोनों हाथ पर उस जीवित बकरे के सर पर रखकर इजरायलियों के सारे कुकर्मों और सब प्रकार के अपराधों को स्वीकार कर उन्हें उसके सिर पर डाल दे और फिर पहले से निर्धारित व्यक्ति के द्वारा उसे रेगिस्तान में पहुंचा दे। इस प्रकार वह बकरा लोगों के सब अपराधों को निर्जन स्थान में ले जाएगा और वह वहां छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद हारून फिर दर्शन कक्ष में प्रवेश करे और छाल्टी के वे कपड़े उतार कर वहां रखे जिन्हें उसने परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए पहना था। तब वह पवित्र स्थान में स्नान करे, अपने वस्त्र पहने और फिर बाहर आए और अपने और लोगों के लिए होम बलि चढ़ाए और इस प्रकार वह अपनी और लोगों की प्रायश्चित विधि संपन्न करे। वह प्रायश्चित बलि की चर्बी वेदी पर चला दे। वह व्यक्ति जो उस बकरे को अजलेल के पास ले गया था अपने कपड़े धोए और स्नान करे, तब वह फिर शिविर में प्रवेश कर सकता है। प्रायश्चित बलि का बछड़ा और प्रायश्चित बलि का बकरा, जिनका रक्त प्रायश्चित करने के लिए परम पवित्र स्थान में लाया गया था, शिविर के बाहर ले जाए। उनकी खाले, उनकी मांस और उनका गोबर आग में जला दिया जाए। जो उन्हें जलाए वह अपने वस्त्र धोकर और स्नान कर फिर शिविर में प्रवेश कर सकता है। यह तुम्हारे लिए चिरस्थायी धर्म विधि होगी। 7वें महीने के ठीक 10वें दिन तुम उपवास करोगे और
किसी प्रकार का काम नहीं करोगे, ना तो इजरायली और ना तुम्हारे साथ रहने वाली प्रवासी, क्योंकि उसी दिन तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारे प्रायश्चित की विधि संपन्न की जाएगी, जिससे तुम प्रभु के सामने फिर शुद्ध हो जाओ। वह तुम्हारे लिए पूर्ण विश्राम का दिन होगा और तुम उस दिन उपवास करोगे। यह तुम्हारे लिए चिरस्थायी आदेश है। यही याजक प्रायश्चित विधि संपन्न करेगा, जो अपने पिता के स्थान पर याजक पद के लिए अभियंजित और अभिषिक्त किया गया है। वह छालटी के पवित्र वस्त्र धारण कर परम पवित्र स्थान का, दर्शन कक्ष का, वेदी का और याजकों तथा इजरायलियों के समुदाय का प्रायश्चित भी करेगा। यह तुम्हारे लिए चिरस्थायी आदेश है कि वर्ष में एक बार इजरायलियों के सब पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था वैसा ही किया गया। लेवी ग्रंथ अध्याय 17। बलि का स्थान। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून, उसके पुत्रों और सब इजरायलियों से कहो, प्रभु का आदेश ये है, यदि इजरायलियों में कोई व्यक्ति शिविर के अंदर या शिविर के बाहर किसी बछड़े, भेड़ या बकरी का वध करे और उसे दर्शन कक्ष के द्वार पर प्रभु के निवास के सामने प्रभु को अर्पित नहीं करे, तो वह रक्तपात का दोषी माना जाएगा। उसने रक्त बहाया और वह समुदाय से बहिष्कृत किया जाएगा। अब से इजरायली अपने बलि पशुओं का किसी भी स्थान पर वध नहीं करेंगे। वे उन्हें याजक के पास अर्थात प्रभु के दर्शन कक्ष के द्वार पर ले आएंगे और उन्हें शांति बलि के रूप में चढ़ाएंगे। याजक बलि पशु का रक्त दर्शन कक्ष के द्वार पर छिड़केगा और उसकी चर्बी वेदी पर जला देगा। यह एक सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। वह अब से उन वन देवताओं को बलि नहीं चढ़ाएंगे जिनकी वे व्यभिचार करते हुए पूजा करते हैं। यह उनके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चिरस्थायी आदेश है। तुम उनसे यह कहो, यदि कोई चाहे वह इजरायली हो या तुम्हारे बीच रहने वाला प्रवासी होम बलि या शांति बलि चढ़ाए और उसे प्रभु को अर्पित करने के लिए दर्शन कक्ष के द्वार पर नहीं ले आए, तो वह समुदाय से बहिष्कृत किया जाएगा। यदि कोई चाहे वह इजरायली हो या तुम्हारे बीच रहने वाला प्रवासी रक्त का उपभोग करेगा, तो मैं उस पर अप्रसन्न हो जाऊंगा और उसका उसके समुदाय से बहिष्कार करूंगा, क्योंकि रक्त में ही किसी प्राणी का जीवन शक्ति है। मैंने उसे तुम्हें केवल इसलिए दे दिया कि तुम उससे वेदी पर अपने लिए प्रायश्चित करो, क्योंकि रक्त से इस कारण प्रायश्चित किया जाता है कि उसमें जीवन शक्ति है। इसलिए मैंने इजरायलियों को यह आदेश दिया, तुम में कोई रक्त का उपयोग नहीं करेगा, तुम्हारे बीच रहने वाले प्रवासी भी नहीं। यदि कोई इजरायली या तुम्हारे बीच रहने वाला कोई प्रवासी शिकार खेलते कोई जानवर या पक्षी पकड़े जिसे खाने की आज्ञा है, तो वह उससे रक्त निकाल दे और रक्त को बालू से ढक दे, क्योंकि रक्त में ही मनुष्य और पशु का जीवन शक्ति है। इसलिए मैंने इजरायलियों से कहा, मनुष्य या पशु के रक्त का कभी उपयोग नहीं करो, क्योंकि रक्त में ही मनुष्य और पशु का जीवन शक्ति है। जो रक्त का उपभोग करेगा वह समुदाय से बहिष्कृत किया जाएगा। जो इजरायली या प्रवासी मरे हुए या फाड़े हुए पशु का मांस खाएगा, वह अपने कपड़े धोएगा और स्नान करेगा। वह शाम तक अशुद्ध रहेगा, इसके बाद वह फिर शुद्ध होगा। जो अपने कपड़े नहीं धोएगा और स्नान नहीं करेगा, वह दोषी माना जाएगा। स्रोत ग्रंथ, स्रोत 119, वचन 1 से 56 तक। संहिता का गुणगान। धन्य है वे जो निर्दोष जीवन बिताते हैं, जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं।
धन्य है वे जो उसके आदेशों का पालन करते और उन्हें हृदय से चाहते हैं, जो अधर्म नहीं करते और उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। तूने इसलिए अपना विधान घोषित किया कि हम उसका पूरा पूरा पालन करें। ओ, मैं तेरे आदेश पूरे करने में सदा दृढ़ बना रहूं। यदि मैं तेरी आज्ञाओं का ध्यान करता रहूं तो मुझे कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। मैं तेरे न्याय संगत निर्णयों का अध्ययन करते हुए निष्कपट हृदय से तेरा स्तुतिगान करता रहूंगा। मैं तेरे आदेशों का पालन करता हूँ, तू कभी मेरा परित्याग ना कर। तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा, मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने ना दे। मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रभु, तू धन्य है, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। मेरे कंठ तेरे सब नियमों का बखान करता रहे। धन संपत्ति की अपेक्षा मुझे तेरी आज्ञाओं के पालन से अधिक आनंद मिला। मैं तेरी विधियों का मनन करूंगा, मैं तेरे मार्गों का ध्यान रखूंगा। तेरी संहिता मुझे अपार आनंद प्रदान करती है। मैं तेरी शिक्षा कभी नहीं भुलाऊंगा। अपने सेवक को आशीष प्रदान कर, जिससे मैं जीवित रहूं और तेरी शिक्षा का पालन करूं। मेरी आंखों की ज्योति प्रदान कर, जिससे तेरी संहिता की महिमा देख सकूं। मैं पृथ्वी पर परदेसी हूं, अपनी आज्ञाओं को मुझसे ना छुपा। मेरी आत्मा सदा सर्वदा तेरे नियमों के लिए तरसती है। तू उन घमंडी शपितों को धमकाता है जो तेरे आज्ञाओं से दूर भटक जाते हैं। मुझे अपमानित और तिरस्कृत न होने दे, क्योंकि मैंने तेरे आदेशों का पालन किया। चाहे शासक मिलकर मेरी निंदा करें, किंतु मैं तेरा सेवक तेरी संहिता का मनन करता हूँ। तेरे आदेश मुझे अपार आनंद प्रदान करते हैं। तेरा विधान मेरा परामर्श दाता है। मेरी आत्मा धूल में पड़ी हुई है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे नवजीवन प्रदान कर। मैंने अपना आचरण तेरे सामने खोल कर रख दिया और तूने मुझे उत्तर दिया। अब मुझे अपनी संहिता की शिक्षा प्रदान कर। मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग समझा और मैं तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करूंगा। मेरी आत्मा दुख के आंसू बहाती है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे सांत्वना दे। कपट के मार्ग से मुझे दूर रख और अपनी संहिता पर चलने की कृपा प्रदान कर। मैंने सत्य का मार्ग चुना और तेरे निर्णयों को हृदयंगम किया। मैं तेरे आदेशों का पालन करता हूँ। प्रभु, मुझे निराश ना होने दे। मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग पर चलता हूँ, क्योंकि तू मुझ में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु, मुझे अपने विधान के मार्ग की शिक्षा प्रदान कर। मैं जीवन भर उस पर चलता रहूंगा। मुझे ऐसी शिक्षा दे जिसे मैं सारे हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग पर ले चल, क्योंकि वे मुझे आनंद प्रदान करती हैं। मेरे हृदय में धन संपत्ति का नहीं, बल्कि अपने आदेशों का अनुराग रोपने की कृपा कर। संसार की माया से मेरी दृष्टि हटा। मुझे अपने मार्ग द्वारा नवजीवन प्रदान कर। अपने सेवक के लिए अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर और लोग तुझ पर श्रद्धा रखेंगे। मुझसे अपमान दूर कर, मैं उससे डरता हूँ, क्योंकि तेरे निर्णय कल्याणकारी हैं। मुझे तेरी आज्ञाओं हृदय से प्रिय हैं। तू अपने न्याय के अनुरूप मुझे नवजीवन प्रदान कर। प्रभु, तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरा उद्धार कर। तब मैं अपने निंदकों को निरुत्तर कर दूंगा। मैं तेरी प्रतिज्ञा पर निर्भर रहता हूँ।
मेरे मुख को सत्य वचन से वंचित ना कर, क्योंकि मुझे तेरे नियमों का भरोसा है। मैं निरंतर और सदा सर्वदा तेरी संहिता का पालन करूंगा। मैं सहज रूप से आगे बढ़ता रहूंगा, क्योंकि मैं तेरी विधियों का मनन करता हूँ। मैं राजाओं के सामने तेरे आदेशों का बखान करूंगा। मुझे किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा। तेरी आज्ञाएं मुझे अपार आनंद प्रदान करती हैं। मैं उन्हें सारे हृदय से चाहता हूँ। मैं तेरी आज्ञाओं को करबुद्ध प्रणाम करता हूँ। मैं तेरी संहिता का मनन करूँगा। अपने सेवक से की हुई प्रतिज्ञा को स्मरण कर। इसके द्वारा तूने मुझे आशा प्रदान की। यह विपत्ति में मेरी सांत्वना है, क्योंकि तेरी शिक्षा मुझे नवजीवन प्रदान करती है। घमंडियों ने मुझ पर व्यंग किया, किंतु मैं तेरी संहिता से विमुख नहीं हुआ। प्रभु, मैं तेरे प्राचीन नियमों का स्मरण करता हूँ। इनसे मुझे सांत्वना मिलती है। विधर्मी तेरी संहिता की उपेक्षा करते हैं, यह देखकर मुझे क्षोभ होता है। पृथ्वी पर मेरे अस्थाई निवास में तेरी संहिता मेरे भजनों का विषय बन गई है। प्रभु, मैं रात को तेरा नाम स्मरण करता हूँ, जिससे मैं तेरी संहिता के अनुसार जीवन बिताऊं। यही मेरे लिए उचित है कि मैं तेरे नियमों का पालन करूं। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 29 में हम याजकों का अभिषेक देखते हैं। इसको हमने विस्तार से लेवी ग्रंथ के अध्याय 8 जो कि 40वें एपिसोड में सुना था, इसलिए इसको हम यहाँ कवर नहीं करेंगे। लेवी ग्रंथ के अध्याय 16 में हम प्रायश्चित दिवस के बारे में बताया जा रहा है। यह दिवस 7वें महीने के 10वें दिन को होता है, जिस दिन सारे इजरायलियों को उपवास रखना पड़ता है और सैबत यानी विश्राम दिवस कोई काम करने से मनाही है। यह एक दिन है जब प्रधान याजक परम पवित्र स्थल में प्रवेश कर सकता है। इसके लिए वो नहाकर सफेद छाल्टी के वस्त्र जो उस दिन के लिए बनाए गए हैं वो पहनता है। इसके बाद 2 बकरे जो एक जैसे हैं उनको लाया जाता है और 2 चिट्ठियां डाली जाती हैं, एक प्रभु के लिए, दूसरा अजजेल के लिए। प्रभु वाली बकरे के सर पर लाल फीता बांधा जाता है। इसके बाद एक बछड़े की बलि चढ़ाई जाती है, जो महायाजक और उसके परिवारों के पापों के लिए होती है। महायाजक धूप द्रव लेकर अंतरपट के पास, जिससे धुआं विधान की मंजूषा यानी आर्क ऑफ द कवनेंट का छादन फालक यानी मर्सी सीट को ढक ले। यह इसलिए कि ईश्वर के सामने कोई ना जाए, क्योंकि मृत्यु हो सकती है। मूसा भी प्रभु को देख नहीं सका। ईश्वर ने कहा था, तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकते, जो हम निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 में देखते हैं। इसके बाद महायाजक बछड़े का रक्त 7 बार छादन फलक यानी मर्सी सीट पर छिड़कता है। फिर बकरे का रक्त इसी प्रकार छादन फलक पर डालते छिड़कता है। इसके बाद इन दोनों का रक्त धूप की वेदी के सींगों पर लगाया जाता है और बलि वेदी पर लगाया जाता है। इसके बाद दूसरा बकरा जो अजजेल के लिए था उस पर हाथ रखकर हारून पूरे देश के पाप उसके सर पर डाल देता है और उसको निर्जन रेगिस्तान पर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद वो होम बलि चढ़ाता है, अपने और लोगों के लिए अलग अलग चढ़ाता है। पूरे विधान में हम देख रहे हैं महायाजक ईश्वर की उपस्थिति में एक बार साल में जाता है और हम नए विधान में पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रभु यीशु के नाम रोज उनकी उपस्थिति में जा सकते हैं। पुराने विधान की बलि पाप को ढकती थी, दूर नहीं करती थी। उनको प्रभु यीशु के क्रूस बलि का इंतजार करना पड़ा। यह सारी बलि प्रभु यीशु के बलि की तरफ संकेत करते हैं। अध्याय 17 से 26 अध्याय तक पवित्रता पर जोर दिया गया है। लेवी ग्रंथ का मूल उद्देश्य हमें पवित्रता में रहने के बारे में बताना है। अध्याय 17 में हमें सही प्रार्थना की विधि और रक्त निषेध के बारे में भी बताया गया है। प्रभु बता रहे हैं बलि का स्थान एक ही होगा जो मंदिर परिसर की बलि वेदी है। इसके अलावा उनको
किसी और जगह वेदी बनाकर बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। यह इसलिए था, इजरायली दास्तां में मिस्र में रहते थे और वहां हर प्रकार के देवता, मेंढक, बछड़ा, बकरा आदि को देवता मानकर उनके लिए बलि चढ़ाई जाती थी, जिसका प्रभु निषेध कर रहे हैं। ये आज्ञा जो प्रवासी वहां रह रहे हैं उनको भी लागू है। आगे हमें रक्त निषेध पर बताया गया है। कोई भी मांस रक्त रहित हो, जिसको इजरायली कोशर कहते हैं, रक्त को पूरी तरह बहाने के बाद ही मांस का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह इसलिए है कि रक्त में जीवन शक्ति है। इसमें पाप को प्रायश्चित के लिए वेदी पर चढ़ाया जाता है, क्योंकि रक्त में जीवन है। लेवी ग्रंथ में तकरीबन 88 बार रक्त के बारे में बताया जाता है। रक्त से ही पापों की माफी है, और जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, उनके द्वारा हमारे लिए बहाए गए रक्त हमारे पापों का प्रायश्चित है और हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। स्रोत ग्रंथ के 119वें स्रोत में आज हमने 1 से 56 वचन तक सुना। स्रोत 119वां बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय है। मुख्यतर स्रोतकार प्रभु के विधान को पालन करने की दृढ़ इच्छा और उसको करने से उसको जो आशीष मिलेगी उसके बारे में बता रहा है। स्रोतकार आगे कह रहा है कि नवयुवक कैसे निर्दोष रह सकते हैं। हम जानते हैं नवयुवकों को सबसे ज्यादा प्रलोभन का सामना करना पड़ता है। वे अगर प्रभु की शिक्षा का पालन करेंगे तो निर्दोष रहेंगे। स्रोतकार आगे कह रहा है, मैं तो इस लोक में परदेशी हूँ, मुझे अपनी आज्ञाओं से ना छिपा। विपत्तियां आने पर भी स्रोतकार प्रभु के वचन का पालन करेगा। प्रभु की संहिता का स्मरण विपत्ति के समय में भी हमें सांत्वना देता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में